यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आपकी डिमांड पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। तो एक्सरसाइज 3.3 कौन से चैप्टर की एक्सरसाइज है? चैप्टर 3 की, और उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर के साथ पेयर भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम आज एक नया मेथड करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम आज एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट लेंगे और फर्स्ट पार्ट हम बेटा सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत ही आसान। सबसे पहली स्टेटमेंट है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। Now we want to solve it by substitution method. Substitution method का मतलब है कि एक वैल्यू को निकालो, एक चाहे आप जैसे एक इक्वेशन फर्स्ट है या सेकंड, चाहे फर्स्ट में से x या y की वैल्यू को निकाल लो या सेकंड में से x और y की वैल्यू को निकाल लो, और जिसमें से निकाल लो उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करो। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालती हूँ तो मैं सेकंड में पुट करूंगी, सेकंड में से निकालती हूँ तो मैं फर्स्ट में से पुट करूंगी। तो अब मैं फर्स्ट में से निकालूंगी इक्वेशन, वो वैल्यू निकालूंगी सब्स्टिट्यूट करने के लिए x और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकालूंगी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, पहला पार्ट समझ आ गया तो सारे पार्ट आप खुद ही करेंगे। तो मैंने पहला पार्ट लिख लिया, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। फर्स्ट इक्वेशन में से मेरी मर्जी है कि चाहे मैं x की वैल्यू निकाल लूं या y की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं x की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो मेरे पास ये x की वैल्यू निकल गई है। x की वैल्यू, अब x की वैल्यू निकालने के बाद मेरे को इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना। फर्स्ट से निकाल लिया तो बच्चे सेकंड में पुट आएगी, सेकंड से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो अब मैंने किससे निकाल लिया? फर्स्ट से निकालना तो मैं सेकंड में पुट करूंगी। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिख देती हूँ। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी। अब सेकंड में x की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल ली हुई है, सब्स्टिट्यूट करनी है ये वाली वैल्यू, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि मेरे को x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पुट करनी है, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो मैं x की जगह x की वैल्यू रखती हूँ, यानी कि इस x को हटा दिया और इस x की जगह ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद माइनस वाई हो गया 2y, और 14 इधर प्लस का है उधर चला गया, तो -2y इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो गई 10/2। 5 हो गई भाई, तो y की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू निकलने के बाद अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने दोबारा लिखा x इक्वल टू 14 माइनस वाई, और लिखेंगे अब पुटिंग y इक्वल टू 5, y को 5 पुट करना है। ठीक है बेटा, करते हैं। y को हटा दिया, y की जगह 5 लिख दिया, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। तो आंसर आ गया, आंसर लिख देते हैं। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। तो मैंने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरी इक्वेशन लिख दी, दूसरी इक्वेशन में से x को हटा दिया और जहाँ पे भी x था वहाँ पे लिख दिया 14 माइनस वाई। तो फिर इसको सॉल्व करा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद मेरे को फिर दोबारा इसकी याद आ गई, तो मैंने इसको लिख दिया, यहाँ से y की वैल्यू जो निकली थी वो पुट कर दी, तो फिर x की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही आसान है, देखो आप तो 1 मिनट में कर दोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, आ गया होगा समझ में, कर दो ना। अभी भी मिटा दो इसका भी, क्या करना है ना। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये रही s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 equal to t upon 2 equal to 6. This is our equation number first. This is our equation number second.
फर्स्ट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये अपॉन में आ गई, अपॉन में तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि ऐसे ही हमें नजर आए। बहुत ही आसान है। 3 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 6 एलसीएम। 6 एलसीएम के तो जैसे पहले 8th में हम करते थे, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, s से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2s। ऐसे 6 को 2 से डिवाइड किया 3, इससे मल्टीप्लाई किया 3t। 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 6 जा 36। तो हमारी नई सेकंड इक्वेशन बन गई 2s 3t इक्वल टू 36। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम इसको सेकंड में लिखते, इसको लिखते सेकंड। और वही वाला प्रोसेस जो पहले करते थे, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लो, दूसरी में रख दो, या दूसरी में से निकाल लो फर्स्ट में रख दो, आपकी मर्जी है। तो अब मेरी मर्जी तो चल रही है ना, मैं अपनी मर्जी चलाती हूँ। मैं एस इसमें से भी वैल्यू निकाल लूंगी, इसमें कर दूंगी। तो मैंने को एस की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एस इक्वल टू 3, तो इधर था टी, उधर गया 3 प्लस टी। अब दूसरा स्टेप, पुटिंग एस इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड लिखी, अब s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो s को हटा दो और s की जगह 3 प्लस t लिखते हैं। ठीक है बेटा, s को हटा दो। चलो भाई हट जा तू, हाँ हट गया। तो 2 की 3 से हुई 6, 2 की t से हुई 2t, 3t इक्वल टू 36। अब 2t और 3t ऐड हो गए बेचारे, 5t हो गया। 36 माइनस 6 ये आ गया 30। तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 और 5 नीचे, तो t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू निकालने के बाद मेरे को s की निकालनी है। तो मेरे को पता है s किसके इक्वल है, पहले निकाल रखा मैंने। तो भाई s तो 3 प्लस t है, तो फिर s की वैल्यू 6 है, तो t की वैल्यू 6 है तो t की वैल्यू 6 रखती है। तो s की वैल्यू आ गई 9। इतना आसान क्वेश्चन है, आंसर लिख देंगे s 9 36। तो बहुत आसान है। एलसीएम लेके इसको भी ऐसे ही बना लिया और फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। इसमें से s की वैल्यू निकाल ली और इसे पुट कर दे, आ गया आंसर। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा। करोगे तो बहुत आसान लगेगा मेरे बच्चों को। और 10वीं में तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 10th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसकी मार्क लिस्ट तो बहुत दूर तक जाती है, पूरी होल लाइफ संभालनी होती है ना। इसके बाद है थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना सोच रही हूँ, आप x की भी निकाल सकते हो चाहो तो। अब y क्या माइनस हटाना है, y का माइनस हटाना है, तो वहां पे माइनस कॉमन ले लिया मैंने। अब ये तो 3 तो माइनस का हो गया और ये 3x प्लस का, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। y की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। दूसरी इक्वेशन लिखी और यहाँ पे लिख दिया पुटिंग y इन इक्वेशन सेकंड। अब y की वैल्यू रख दो 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। पुट करो 3 3 जा 9x और बार माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होएगा। तो ये माइनस प्लस बन गया, 9x से 9x क्या हो गया, कैंसिल। अब तो x तो गायब ही हो गया, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x तो खत्म। तो x खत्म हो गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, दोनों इक्वल हो गए। जब ऐसी सिचुएशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाती है तो हम क्या लिखेंगे, दिस पेयर of linear equations have had many solution। ये पेयर के बहुत सारे क्या है सॉल्यूशन। तो आपको समझ आ गया होगा, खत्म ही हो गया और कुछ करना ही नहीं आगे, आसान हो गया और भी, है ना। तो बहुत आसान है, इसमें से वैल्यू निकाल ले, इसमें पुट करें, 9 इक्वल टू 9 आ गया, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वही देखो 0.2x प्लस, यहाँ ऐसे ऐसे लिख देते हैं अलग अलग, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अभी पॉइंट पसंद नहीं है, अभी पॉइंट से तो मुश्किल होती है, पॉइंट खत्म करनी है हमें तो, ठीक है। मैं इसको लिखूंगी 2/10x 3/10y, ये 13/10, 10 LCM, ये बन गया 2x 3y इक्वल टू 13। तो ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास। इसमें कोई पॉइंट का चक्कर ही नहीं है, पॉइंट खत्म, ठीक है। वैसे उसके साथ करेंगे 4/10x 5/10y 23/10, 10 LCM। दूसरी इक्वेशन आ गई 4x 5y इक्वल टू 23। तो मेरे पास दो इक्वेशन बनी, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ इनको, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। और फर्स्ट में से वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरी में पुट करेंगे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास। अब मैं फर्स्ट में से वैल्यू निकालूंगी, 3y को उधर लेगी। अब 2x है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मेरा यहाँ चला गया। तो अब वही पुटिंग x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करो। सेकंड में पुट करते हैं, 4x की वैल्यू रखी, तो सेकंड इक्वेशन में मैंने ये वाली वैल्यू रख दी। तो वही अब 2 जा कट गया ये, तो और 2 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी और 2 की इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है बच्चों, तो 6y में से 5y गया, माइनस y आ गया, और ये 26 उधर चला गया, ये आ गया माइनस y माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पे y की तो निकल गई, x की निकाल लेंगे। तो फिर मैंने ये x लिख लिया, अभी x किसके इक्वल निकालना था, ये लिख लिया मेरा, तो x इसके इक्वल निकला था। अब y की वैल्यू मैं निकाल ही चुकी है, तो y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी। ये मैंने दोबारा लिख लिया y की वैल्यू, फिर ये इसमें y की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया 13 माइनस 6/2। यही आ गया ना, y की वैल्यू माइनस, तो पुट करके निकल गया। तो यही आया है, हाँ, तो इसमें पुट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास 7/2। तो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है जी। तो यही है हमारा माइनस y, और ये उधर चला गया 3 सॉरी, तो y की वैल्यू 3 है बेटा, 3 और ये 9 सॉरी, और ये आया मेरे पास 4/2, तो ये 2। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली थी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, निकल गया, ठीक है ना। अब आंसर लिख दो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इजी। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये √2x, x के ऊपर बाहर नहीं लिखा है, √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। वही फर्स्ट इक्वेशन ली, उसमें से वैल्यू निकालते हैं जैसे करते हैं। तो √2x ये उसको उधर लेंगे,
एक्स की वैल्यू निकाल दी, ये निकल गई एक्स की वैल्यू। और वही वाला सिस्टम, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। तो √3 x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन लिख दी हमने। x को हटा दिया, x की जगह x की वैल्यू। तो √3 3 होता है, आपको पता है। तो ये 3/√2y - 8y = 0। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1, बहुत आसान। 2 एलसीएम, जब मैंने √2 एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया -3y, और ये बन गया -16y -16 क्या होता है लिख देंगे हम, -16y = 0। और अब यहाँ पे लिखती हूँ बाकी का, -3y और 16y क्या है, √16 4 होता है, 4y = 0। तो -7y = 0। तो y हो गया 0/-7। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। अब y की वैल्यू आ गई 0, देखो आसान सा ही, देखो x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दी, √3 क्या हो गया 3, तो एलसीएम लिया, ये √16 4 हो गया, तो ये लिख दिया -3y - 4y = 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब y की वैल्यू 0 आने के बाद मेरे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है -√3y/√2, -√3 और y की वैल्यू इसकी 0 रख दी, तो x भी क्या आ गया हमारे पास 0। तो हमारा आंसर आया x 0 y 0। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको बच्चों। यहाँ से फिर हमने x की वैल्यू रखी, फिर हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर मैंने ऊपर का लिख लिया, √2 खत्म हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू मैंने फिर इसमें पुट कर दी यहाँ पे, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई।